हेलो दोस्तों, फ्यूचर ऑनलाइन ट्यूटर के फ्री ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, पाइथन की इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जो पहली चीज़ जो आती है वो लिस्ट होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताऊँगा कि लिस्ट में किस तरह से डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा को रिट्रीव का मतलब होता है कि एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा में अपना नया डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लिस्ट में बताने वाला हूँ, तो आप इसमें ध्यान से देखिए, बहुत आसान होता है। हम लिस्ट को शुरू करते हैं। लिस्ट को शुरू करने के लिए जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी नंबर की लिस्ट बनानी हो, नंबर्स को स्टोर करना है, तो उसके लिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं नंबर नाम का, नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं स्टोर कर लूँ नंबर्स को। तो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 5 तक हम स्टोर कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब क्या है, हमारे पास एक लिस्ट बन चुकी है। लिस्ट जब बन चुकी है तो अब मैं चाहता हूँ कि इन नंबरों को मैं प्रिंट करा लूँ, यानी ये जो नंबर्स नाम का जो हमने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में कितने नंबर हैं वो सारे लिस्ट में प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो सिंपली हम लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पर लिख देते हैं नंबर्स। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पर आकर, यहाँ पे लिखते हैं पाइथन और प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने list.py के नाम से मैंने इसको सेव कर रखा है। तो देखिए हमारे पास जो लिस्ट आ गई, जिस फॉर्म में हमने इसको सेव किया था ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5, उसी तरह से ये हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। यानी हमारे पास ये लिस्ट का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बन के आ चुका है। इसी तरह से आप वर्ड्स को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे वर्ड्स नाम का एक हम वेरिएबल ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं वर्ड्स लें, ABCD XYZ जो भी आप चाहें। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, यानी एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हम ले लेते हैं ABC, या जो आप चाहें वो ABC1, ठीक है, और उसके बाद कॉमा लगा के ABC2, फिर हम कॉमा करके लास्ट दे देते हैं ABC3। तो ये 3 वर्ड्स हैं, ABC, ABC1, ABC2 एंड ABC3। अब हम इसको भी सिंपली उसी तरह से रिट्रीव कर सकते हैं प्रिंट करके। इसको हम लिख देंगे वर्ड्स। अब देखते हैं ये हमारे पास रन होता है या नहीं। तो देखिए हमारे पास रन हो चुका है। ये जो पहली लिस्ट थी हमारी नंबर्स की, वो नंबर हमारे पास प्रिंट हो गए हैं, और जो वर्ड की लिस्ट थी, ये देखिए ABC, ABC1, ABC2, ABC3, तो हमारे पास वर्ड्स भी प्रिंट होके मिल चुके हैं। इसी तरह से आप मिक्स भी कर सकते हैं, यानी वर्ड्स नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जो भी आप चाहें वो एक साथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, उसका नाम जैसे मैं रख देता हूँ मिक्स्ड, और इसमें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जैसे कि पहले हम नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड कॉमा इसमें लिख देते हैं 5। ठीक है, ये वर्ड हो गया, और फिर कॉमा करके 6 लिख देता हूँ, 6, और फिर कॉमा करके एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे देते हैं, जैसे 5.22। ठीक है, और फिर मान लीजिए हम नन भी दे सकते हैं। नन का मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पे नीचे इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसको हम मिक्स्ड को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के बाद पाइथन, ठीक है, ये देखिए हमारे पास तीनों जो लिस्ट हमने बनाई थी वो तीनों लिस्ट प्रिंट होके मिल चुकी है। एक पहले नंबर वाली, और दूसरा वर्ड्स वाली, और जो मिक्स्ड वाली थी 1 2 3 4 5 6 एंड 5.22 एंड नन। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हमें इससे पता चल गया कि लिस्ट में स्टोर हो जाएगा, और हम उसे आसानी से प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि मान लीजिए हमें इस लिस्ट से, ये जो नंबर वाली लिस्ट है, इससे हमें कोई डेटा रिट्रीव करना है। तो रिट्रीव करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी रिट्रीव का मतलब होता है एक्सेस करना है, डेटा हमको लेना है कि भाई ये जो हम जब एरे में डेटा स्टोर करते हैं, तो मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि वो होता है। ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो 0, फिर से समझ लीजिए, और जो 2 का एड्रेस है वो 1 है, जो 3 का एड्रेस है वो 2 है, एंड जो 4 का एड्रेस है वो 3 है, एंड जो 5 का एड्रेस है वो 4 है।
तो मैं चाहता हूं कि जो एड्रेस नंबर 2 पे कौन सा डेटा स्टोर है वो मैं देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली जैसे आप पहले करते थे, पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था डेटा रिट्रीव करने का, सिंपली वैसे ही करना है। ब्रैकेट लगाइए और उस लोकेशन का नंबर दे दीजिए, यानी ये 0, 1 और 2। तो यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो देखिए हमारे पास डेटा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, डेटा क्या रिट्रीव होके मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 2 दिया था, तो 2 लोकेशन पे 2 एड्रेस पे क्या डेटा स्टोर था, 3, तो हमें 3 मिल चुका है। तो ये तरीका था डेटा को एक्सेस करने का। इसी तरह से अगर आप 0 देंगे तो हमारे पास जो 0 एड्रेस पे डेटा स्टोर होगा वो हमारे पास आ जाएगा, यानी 0 पे है हमारे पास 1, ठीक है, तो 1 हमारे पास आ चुका है। इसी तरह से आप वर्ड में भी कर सकते हैं। वर्ड में करने के लिए आपको अब मान लीजिए लास्ट से आपको डेटा एक्सेस करना है, तो लास्ट से मैंने आप पिछली वीडियो में बताया था, -1 दे दीजिए। आपका जो लास्ट का जो डेटा है, लास्ट से जो पहला होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। जो देखिए लास्ट से जो पहला है यानी ABC3, ये देखिए हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरह से आप मिक्स में भी कर सकते हैं। तो आप जिस भी लोकेशन का डेटा आपको एक्सेस करना है उस लोकेशन का नंबर यहाँ पे दे दीजिए, वो आपको मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 करना है, तो देखिए 2 में आप बताइए कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला या ये वाला या ये वाला, कौन सा होगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि ABC2 प्रिंट होगा तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ABC2 ही एड्रेस 2 पर स्टोर है, ठीक है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ABC2 प्रिंट होके आ चुका है, ठीक है। तो आपका जवाब जो आपने सोचा था वही है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ बातें भी इसके बारे में आपको बता दूं। अब जैसे कि मैंने स्लाइसिंग बताई थी, पाइथन में स्लाइसिंग क्या होती है। अब स्लाइसिंग के थ्रू भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे इस वर्ड में बात करूं, जैसे कि स्लाइसिंग का मतलब होता है कि डेटा को तोड़कर, यानी मैं चाहता हूं कि शुरुआत से लेके मैं इसमें जो इधर जो कोलन के इस साइड नंबर दिया जाता है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कोलन के इस साइड नंबर दिया जाता है वो स्टार्टिंग नंबर दिया जाता है, और कोलन के इस साइड नंबर जो दिया जाता है वो एंड नंबर दिया जाता है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से, अगर आप स्टार्टिंग का नंबर नहीं देना चाहते तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन ये समझ जाता है कि मुझे शुरू से देखना है, ठीक है। अगर आप नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 0 दे देते हैं, तो पाइथन को तब भी पता चल जाएगा कि इसको शुरू से देखना है, ठीक है। और अगर आप कोई भी नंबर नहीं देते तो इसका मतलब पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि इसको 0 से अपनी सर्चिंग स्टार्ट करनी है, और 0 से कहाँ तक स्टार्ट करनी है, 1 तक, ठीक है। तो अब इसको देखिए प्रिंट करके हम देखते हैं पाइथन लिस्ट। ये देखिए, तो हमारे पास जो नंबर प्रिंट हुआ 0 से और 1 के बीच में, तो वो क्या हुआ, ABC प्रिंट हुआ, ठीक है। यानी 1 तक प्रिंट नहीं होता है, क्योंकि 1 पहले तक होता है। मैंने पिछली कई वीडियो में मैंने आपको बताया, अगर हमारी सीरीज़ आप देख रहे हैं शुरुआत से, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1 तक क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो हमारे पास सिर्फ ABC और ABC1 प्रिंट होगा, ना कि 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये यानी जो डेटा स्टोर 2 पे हुआ है, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो 4 हमारे पास डेटा है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो 3 तक है, 0 से 3 तक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दे दिया मैंने, तो यहाँ पे क्लियर करते हैं नीचे टर्मिनल पर और इसको प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास 2 डेटा रिट्रीव होंगे, ठीक है, ABC और ABC1। यानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ तक हम एड्रेस करते हैं स्लाइसिंग में, वहाँ तक प्रिंट नहीं होता, उसका 1 पहले तक, ठीक है। यानी मैंने अगर 2 तक का डेटा एड्रेस 2 डाला है तो उसका 1 पहले तक प्रिंट होता है, यानी 1, 0 और 1 तक, ठीक है। तो देखिए 2 डेटा हमारे पास रिट्रीव हुए हैं। तो ये हमसे पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 से नहीं चेक करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ 1 से, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा डेटा प्रिंट होगा, अब 1 से, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3 तक, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हमारे पास 0 वाला प्रिंट नहीं हुआ, 1 वाला प्रिंट हुआ। कहाँ से चेक करना है, इसने पूछा कहाँ से चेक करना है, 1 से, यानी 1 वाला तो प्रिंट होगा ही,
और 2 वाला प्रिंट होगा, कहाँ तक चेक करना है, 3 तक चेक करना है, ठीक है। ये इसका जो डेटा एड्रेस है वो 3 है, ठीक है। ये इसका जो एरे एड्रेस है, जिसको हम एरे एड्रेस भी बोलते हैं, तो उसको 3 है, तो 3 तक चेक करना था, इसलिए 2 डेटा हमारे पास प्रिंट होके आ चुके हैं। इसी तरह से आप मिक्स में भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो सर्चिंग हम बोलते हैं वो हम स्लाइसिंग बोलते हैं। स्लाइसिंग को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने स्लाइसिंग नहीं देखी है, स्लाइसिंग वीडियो, तो वो आप देख लीजिए, या फिर मैं उसका आई बटन में उसका जो लिंक है वो मैं देने वाला हूँ, उससे भी आप देख के सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसी तरह से आप जैसे मिक्स वाली है, मिक्स वाली में भी आप चाहते हैं कि आपको डेटा रिट्रीव हो, तो डेटा लास्ट में कौन सा नंबर है, लास्ट में कौन सा डेटा स्टोर है, तो लास्ट में चेक करने के लिए अभी मैंने बताया -1 कर दीजिए, और यहाँ पर आकर आप यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि लास्ट में कौन सा डेटा, या इसमें देखिए मैंने -1 किया तो इसमें लास्ट में नन है, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 कर देते हैं तो क्या हमारे पास आता है, तो देखिए लास्ट से जो सेकंड लास्ट है उसका डेटा आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो डेटा आ गया। तो -1 का मतलब होता है डेटा की सबसे लास्ट वैल्यू, -2 का मतलब होता है डेटा की सेकंड लास्ट वैल्यू, -3 का मतलब होता है थर्ड लास्ट वैल्यू। इस तरह से आप लास्ट से भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 6 आ चुका है, 6 है तीसरी वैल्यू, लास्ट से तीसरी वैल्यू, ठीक है। अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो शुरुआत में 0 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से जो नंबरिंग होती है, डेटा एड्रेस होता है वो 0 से होता है, और लास्ट से अगर हम देखते हैं एड्रेस तो -1, -2, -3, -4 ऐसे होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लिस्ट के बारे में समझ गए होंगे कि डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको प्रिंट कैसे कराते हैं, और उसको रिट्रीव कैसे करते हैं। और स्लाइसिंग के बारे में अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको और अच्छे से लिस्ट समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ पाइथन में ही नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पाइथन में इसको थोड़ा सा आसान किया गया है, बाकी सी में, C++ में, जावा में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको बहुत ध्यान से सीखिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी ज़रा सा भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस कमेंट का आपको ज़रूर से जवाब दूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।